Hello everyone, I hope you are doing good. I Kiran. In today's class we will learn 10 new words with their meanings, synonyms, antonyms, and after that sentence formation. And you have to use these sentences in your daily life, and you can get more information regarding it. Alright, so let's get started. See, the first word is earmark. ये क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, एक क्या है, हमारा क्या है, चिन्ह है, ठीक है. इट इज़ अ वर्ब. एयर मार्क क्या होता है? मार्क बोलते हैं ना, इट इज़ अ मार्क, ठीक है, वैसा ही उसी से रिलेटेड है. अप्रोप्रिएट, रिजर्व, सेट असाइड. ऑल राइट. एंड द ऑपोजिट वुड बी यूज अप. मतलब वो मार्क नहीं है वहाँ पे, ठीक है. सो उसमें क्या बोलेंगे? यूज अप बोलेंगे. ऑल राइट. So now let's see the example. The cash had been earmarked for a big expansion of the program. Means the cash had been earmarked means set aside. ठीक है, रख दिया गया है for big expansion of the program. अगर इसका opposite होता तो हम बोलते the cash had been used up for a big. ऐसा फिर तो ये sentence गलत हो जाता, right? So the earmark का meaning क्या होता है? Set aside. ठीक है. Synonym would be reserve and appropriate. All right, opposite would be use up. Now let's see the next. It is experimental, right? It is experimental. Experimental क्या है? एक adjective है, because it is showing the quality. क्या कैसा है? experimental है, right? experiment अगर हम करेंगे तो innovation, discovery तो होगी. तो इसका synonym क्या जाएगा? innovation और innovative. Synonym would be new and original, and the product will be new and original. All right. सो ऑपोजिट वुड बी स्टेल. स्टेल मतलब कि क्या है? ये कुछ न्यू आइडिया नहीं है, पुराना ही है. ऑलराइट, उसमें क्या बोलते हैं? स्टेल बोलते हैं. नाउ लेट्स सी दी सेंटेंस. सी इज़ अ ह्यूज एडमायरर ऑफ एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक. सो सिर्फ एक्सपेरिमेंट चीज़ें ना साइंस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है. हर एक फील्ड में जैसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होते हैं, एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक होते हैं. ऑलराइट, मीन्स सी इज़ अ ह्यूज एडमायरर ऑफ experimental music. All right, means innovative music. All right, so now let's see the next word. It is belittle. Belittle मतलब क्या होता है? It is like run down, छोटा करना, ठीक है. It is a verb which means it is denigrate, ठीक है. It means denigrate, disparage. All right, so इसका opposite क्या हो जाएगा? किसी को praise करना. Opposite would be प्रेस करना. ऑलराइट, बी लिटिल फील नहीं कराना, उसको क्या करना? अच्छा फील कराना. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. सी बी लिटिल्ड माय राइडिंग एंड ड्राइविंग स्किल. मीन्स उसने क्या करा? उसको रन डाउन कराया. किस वजह से? बाय बिकॉज ऑफ हिज राइडिंग एंड ड्राइविंग स्किल्स. ऑलराइट, सो इसका ऑपोजिट अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या जाएगा? सी प्रेजेस my driving and writing skills. All right, now let's see the next. It is illusion. Illusion मतलब क्या होता है? It is like impression, भ्रांति बोलते हैं जिसे, ठीक है. appearance. all right, imitation. हम सोचते हैं ना कि अच्छा ये क्या है, एक रोप है तो उसे हम स्नेक की तरह कभी कभी इमेजिन कर लेते हैं. ये हमारा इल्यूज़न होता है, ठीक है. हमारा क्या होता है? इल्यूज़न होता है और हम उसको किसी और की तरह समझते हैं, तो वो क्या हो रहा है? इमिटेशन हो रहा है. ऑलराइट, अपीयरेंस एंड इम्प्रेशन. बट इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? उसको फेस करना, ठीक है. अच्छा नहीं, ये स्नेक नहीं है, ये क्या है? रोप है. तो वो क्या है? रियलिटी है. वो क्या है? रियलिटी है. तो इसका क्या है? ऑपोजिट क्या है? रियलिटी. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द सेंटेंस. दे हैव टू शोकेस एन इल्यूजन ऑफ फैमिली टुगेदरनेस. मीन्स दे हैव टू शोकेस एन imitation of family togetherness. Means the family is not together, right? But they have to show like that they are together. All right, so the next is amid. Amid एक preposition है. preposition here amid means in the middle of, ठीक है. जैसे among, between, ठीक है, often. so these are the preposition. so amid मतलब क्या होता है? in the middle of. and you can say among. जैसे हम बोलते हैं ना, I am among them. All right, so between Sita and Rita, ठीक है. among children, and you could say ambit children. all right, so इसका ऑपोजिट की जगह सराउंडिंग. ये क्या था? बीच में. और सराउंडिंग क्या होता है? पूरा environment. all right, now let's see the example. Our dream home set amid magnificent rolling countryside. Means our dream home set
in the middle of magnificent rolling countryside. All right. So the next word is consort. Consort मतलब क्या होता है ना, किसी का ना साथ देना, ठीक है. बोलते हैं ना रूममेट, क्लासमेट, ये क्या है, मेट है. मेट मतलब यहाँ के संगी. ऑल राइट. कॉन्कोमिटेंट. कॉन्कोमिटेंट भी मतलब क्या होता है, जो चीज़ें कोई इंसान साथ साथ करता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्कोमिटेंट बोलते हैं. कंपेनियन होता है. ऑल राइट. सो इसका ऑपोजिट हो जाएगा एनिमी एंड एडवर्सरी. एडवर्सरी मतलब क्या होता है, कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, एडवर्सरी. अब किसी को कब इंसान लोनली होगा, एंड द पर्सन डोंट हैव फ्रेंड्स, राइट. सो जब उसको कोई प्रॉब्लम आएगा, सो ही हैव टू सफ़र. इफ़ ही और सी हैज़ अ फ्रेंड, सो ही कैन जस्ट टेल व्हाट इज़ गोइंग, राइट. सो इसका ऑपोजिट हो जाएगा एडवर्सरी एंड एनिमी. ऑल राइट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. ही इज़ माई ट्रू कंसोर्ट मीन्स ही इज़ माई ट्रू mate, he is my true companion. All right. Okay, now let's see the next word. It is attune. Attune is a verb which means accommodate. ठीक है, किसी को अडेप्ट करना, अकस्टम करना. और राइट, हम बोलते हैं ना इसे कस्टम कर दो, कस्टम कर दो, मतलब कि अट्यून कर दो, ठीक है. ऑल राइट. उसे प्रॉपर तरीके से रखना. सो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसअरेंज. इसमें क्या था, अरेंजमेंट था, इसमें क्या है, डिसअरेंज. ठीक है, अगर डिसअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो डिसअग्रीमेंट होगा, ठीक है. ऐसे क्या करते हैं हम, एंटोनिम्स को रिलेट करते हैं. ऑल राइट. सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. वी आर नॉट attuned to making decision means we are not accommodate to make decision, not accustomed, not adapt to make decision. All right. So the next is, it is credence. Credence is a noun which means expectation, not expectation, it is acceptation. All right. Assurance and certainty. Now let's see the opposite. It is denial and disbelief. What are the opposite? These are disbelief, ठीक है, assurance नहीं देना, और निश्चित कोई चीज़ नहीं है. All right. So the example would be, if a person wants to give credence of his business, he must develop a website for it. Means if a person wants to give credence, means certainty to his business, he must develop a website for it. All right. So next is stream. Stream is a noun which means succession, ठीक है, series, stream. So इसका opposite है trickle, right. स्ट्रीम मतलब क्या होता है, सक्सेशन, ठीक है, कोई सीरीज में चल रही है, कोई स्ट्रिंग है, राइट. सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. अ वुमन स्क्रीम्ड अ स्ट्रीम ऑफ अब्यूज मीन्स अ वुमन स्क्रीम्ड मतलब यहाँ है चिल्लाना, ठीक है. अ स्ट्रीम ऑफ अब्यूज मीन्स सक्सेशन ऑफ द अब्यूज, ठीक है, कोई सीरीज में क्या किसी ने उसको अब्यूज करा. ऑल राइट. सो द नेक्स्ट वर्ड इज स्कम्प. स्कम्प इज अ वर्ब विच मीन्स ईल्ड, ठीक है, कोई चीज़ क्या है, कोई चीज़ का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, गिवन और गिव वे. नाउ लेट्स सी द एंटोनिम. इट इज़ रेजिस्ट करना. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. वी कैंट merely give up and succumb to despair means we cannot merely give up and yield to despair. All right, this is all for today. If you like this lesson in any case, so like it, share it and subscribe our channel and be safe. Thank you. Keep learning. Jai Hind.